ये प्रज्ञा ने घर के ओनर के साथ साथ घर के नौकरों को भी खरीद लिया है क्या? पहले जब घर में वापस आते थे तो एटलीस्ट कोई जूस या पानी तो पूछ लेता था, आजकल तो कोई वो भी नहीं पूछता। ये आलिया कहाँ पर है? उसे बुलबुल और पूरब की शादी के बारे में बताना है। पता नहीं सुन के कैसे रिएक्ट करेगी। ये रही, पर ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। मतलब अब तक इसको किसी ने कुछ भी नहीं बताया। चलो शायद मुझे ही बताना है। आलिया मैं तुम्हें बताने वाली थी कि आलिया तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? अरे रूम में जाकर देखो, सरप्राइज वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही? कहीं इसने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी जिसे मिताली गुड न्यूज बोल रही है? सच में टोटल वेस्ट है ये लड़की। अब जो किया है ना, मुझे हैंडल करना होगा। सोच क्या रही हो? अरे कौन सा सरप्राइज? किस रूम में है सरप्राइज, ये तो बताइए। अरे अभी के रूम में, तुम जाकर देखो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। भाई के रूम में? कहीं उस प्रज्ञा ने तो कुछ नहीं कर दिया? अब चलकर खुद ही देखना होगा। आलिया पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और क्या क्या कहा जीजू ने? कहीं तुम पर शक तो नहीं किया ना? यार तुम मेरे टैलेंट पे शक कर रही हो। अब हमने इतनी अच्छी कन्विंसिंग स्टोरी बनाई थी तो अभी को शक कैसे होगा? वो तो मेरी सारी बातें मान गया। और अगर सुनाने वाला मेरे जैसा एक्टर हो तो सुनने वालों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। हाँ बस नहीं तो मुझे हंसी आ जाएगी। अरे बुलबुल, इन्हें पूरब की बात पे यकीन हुआ या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा ना जब वो मेरे सामने आएंगे। देख, अगर वो चुप रहते हैं मतलब उन्हें यकीन हो गया, लेकिन अगर यकीन नहीं हुआ तो वो मुझसे बदला लेने जरूर आएंगे। और अभी ये बात आलिया को नहीं पता है और हम में से कोई नहीं जानता जब उसे बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अगर उसने गुस्से में कोई भी गलत कदम उठाया ना तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्सा भी मुझे झेलना पड़ेगा। पूरब! ओह नो! पूरब! अरे पूरब! पूरब! जीजू आप? क्यों? अगर मिलने नहीं आ सकता? नहीं शादी हो गई तो। वैसे मैं क्या कह रहा था कि तुम लोग जो रिचुअल्स किए उसके बाद तुम लोगों ने वो भाई, मिताली भाभी बोल रही थी कि कोई सरप्राइज है। आप लोग बताएंगे कि क्या सरप्राइज है या फिर तुम दोनों ने शादी कर ली? पर ये कैसे हो सकता है? पूरब से तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा फंक्शन थ्रो करने वाली थी उसकी शादी के लिए, और ऐसे कैसे तुम दोनों ने शादी कर ली? ये कोई मजाक? भाई बताइए ना, नहीं कोई तरीका हुआ मांग में सिंदूर डाल देने से और गले में मंगलसूत्र पहना देने से शादी नहीं होती है? शादी ऐसे कैसे? आप तो जानते हैं ना कि हमने डिसाइड किया था कि बहुत ही ग्रैंड तरीके से हम इसकी शादी करेंगे। वेट अ सेकंड पूरब, आई नो यू किडिंग राइट? सच बताओ, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? आलिया, ये कोई मजाक नहीं। हमारी शादी सचमुच हो चुकी। एक मिनट, ऐसा आप क्या करने वाले हो कि आप हमें वहां देखने के लिए कह रहे हो? गिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। तो फिर उधर देखो। हैं? ओके। देखो, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तुम भी चुपचाप मुझे पैसे दे दो प्लीज। मेरी रेपुटेशन का सवाल है। हाँ? नहीं दे तो। हे लक्ष्मी माँ, तुम्हारे पास तो पैसों का अंबार है, कृपया करके कुछ हजार मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ।
तुम्हारे पाँव पड़ताव चाहिए तो पाँव भी दबा दूंगा, लेकिन प्लीज पैसे दे दो मुझे। देखो अगर 2-3 दिन का टाइम होता तो मैं कोई और ट्रिक अपना लेता, लेकिन अब मैं मजबूर हूं। प्लीज। आप लोगों का टॉर्चर हो गया है या मैं और भी चलेगा? मैं देखूं? ठीक है, मैं दे दूंगी, लेकिन ये सारे पैसे आपके पॉकेट मनी से कटेंगे। तुम गला ही काट लो ना, पॉकेट मनी क्यों काट रही हो? पैसे चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। अब जाकर देखिए इन दोनों का कमरा रेडी हुआ है नहीं। मैं लोन मांग रहे हैं ना, तो इसे प्रोसेसिंग फी समझ लीजिए। सुना नहीं आपने? ऑब्वियसली मैं ही जाऊंगा ना। अगर मैंने तुम्हारे भरोसे उस डेकोरेशन को छोड़ा तो वो डेकोरेशन भी तुम्हारी तरह होगा, एकदम बोरिंग। देखो इनकी नई नई शादी हुई है, फर्स्ट नाइट ऑफ द न्यूली मैरिड कपल, तो इनका जो सेटिंग है वो थोड़ा रोमांटिक ही होना चाहिए, करेक्ट? और रोमांटिक सेटिंग के लिए किंग ऑफ रोमांस से अच्छा और कौन हो सकता है? पूरब तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ और देख तुझे क्या कम ज्यादा चाहिए। हाँ? I'll make the perfect setting for you. Upsetting. नॉट बैड। अगर कोई और मुझसे कहता तो शायद मैं यकीन नहीं करती, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखकर यकीन हो गया। ये सब कहां से सीखा आप? धोखा इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और प्यार में धोखा खाने के बाद मैं समझ गया हूं कि लाइफ में प्यार की कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपको तो दोबारा प्यार हो गया ना, यही तो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आप कुछ दिनों से। कोशिश कर रहा था पर कर नहीं पाया। बिना छुए तुम्हारी धड़कनों को सुन नहीं पाया मैं, क्योंकि तुम्हारे दिल में दिल के धड़कने की आवाज नहीं, बल्कि पैसों के खनकने की आवाज आती है। पता है पहले मेरे लिए भी लाइफ में पैसों से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। अब मेरे लिए लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यार है, और तुम्हारे लिए पैसा। हमारा मैच कभी नहीं हो पाएगा। हम दोनों अब शायद कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाएंगे। जानकी, वो स्प्रे लिया, शाम से बड़ा दर्द हो रहा है पैर में। वो तो मैंने बुलबुल के हाथ में देखा था। कहाँ है वो? बहन जी आपको तो उसके मिजाज का पता है, वो आती भी अपनी मर्जी से और जाती भी अपनी मर्जी से। मैं फोन करती हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे नमस्ते जी, आप लोग यहाँ पर? अब मतलब बताया भी नहीं, फोन भी नहीं किया। वो क्या है ना कि जो अचानक आने से आपके चेहरे के भाव देखने को मिलते हैं ना, वो बता के आने पे कहाँ मिलते हैं। वैसे भी इस घर की बच्ची ने जो कुछ भी किया है आपके साथ, मुझे लगा था आप कभी इस घर में नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे आप खड़ी क्यों हैं? बेटा जी बैठिए ना, आइए आइए। नमस्ते जी। पानी ले आओ। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग किसी चिंता में हैं। घर पर सब ठीक है? प्रज्ञा ने दोबारा तो कुछ नहीं किया? हाँ, उसने ऐसा काम किया है जो हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी आज तक हम कर नहीं पाए। अब साफ साफ बताइए कि बात क्या है? आंटी एक्चुअली जो काम उसने किया है ना, वो काम हम भी करना चाहते थे, लेकिन उसका तरीका गलत था, इसके लिए हम गुस्सा भी हुए। लेकिन अब जब वो काम हो गया है तो उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना बेटा जी, बात क्या है? मैं बता तो दूं, लेकिन बात सुनने के बाद आप गुस्सा मत कीजिएगा। काम चाहे दुश्मन ने ही किया हो, पर काम अगर अच्छा किया है तो अच्छा ही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।